अभी हम आचार्य चरक के अष्टविध क्षीर दोष जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कहाँ मेंशन है ये? आचार्य चरक ने कहा दिया है? चिकित्सा स्थान 30th चैप्टर में ये मेंशन किया है। योनि व्यापक का वर्णन पहले आता है, उसके बाद उसमें शुक्र दुष्टि का भी वर्णन है और साथ में क्षीर अष्टविध क्षीर दोष का भी वहां पे मेंशन है। तो उनको कितने क्षीर दोष हैं? अष्टविध क्षीर दोष, यानी कि 8 क्षीर दोष हैं हमारे टोटल। ठीक है, आचार्य चरक ने 8 क्षीर दोष माने हैं। तो इन्होंने इसका डिवीजन किया है वातज, पित्तज और कफज में। ठीक है, वातज में कितने आते हैं? वातज में आते हैं हमारे 3 क्षीर दोष, पित्तज में 2 आते हैं और कफज में भी 3 क्षीर दोष आते हैं। कौन कौन से आते हैं? वातज में है विरस, फेन वाला, फेन युक्त जो स्तन्य आएगा, ठीक है, वो क्षीर है और रुक्ष क्षीर इसमें आता है। पैत्तिक वाले में कौन सा है? वैवर्ण वाला है। और कैसा है? दुर्गंधित, दुर्गंधित जो क्षीर है, विवर्ण और दुर्गंधित क्षीर किसमें आ रहा है? पैत्तिक में आ रहा है। ठीक है, कफज जो है, कफज वाली कंडीशन में कफज क्षीर दुष्ट है, तो कौन कौन सी कंडीशन होगी? अति स्नेह युक्त होगा, पिच्छिल होगा और गुरु जो है स्तन्य रहेगा, गुरु क्षीर रहेगा। ठीक है, याद रहेगा। वातज में क्या है? वीरस, फेन, रुक्ष। और पित्तज में कैसा आया? वैवर्ण और दुर्गंधित आया। कफज में कैसा है? अति स्नेह वाला है, पिच्छिल है और गुरु है। इसके लिए आप निमोनिक भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको इजी रहेगा उस तरह से आपने याद रखना है। तो सबसे पहले आते हैं वात दुष्ट क्षीर में। ठीक है, वातज दुष्टि अगर है तो सबसे पहला हमारा कौन सा है? वीरस वाला है। तो वीरस में क्या हो जाएगा? वात जो है, वात से संश्लिष्ट हो जाएंगी जो स्तनवय धमनियां है। ठीक है, वहां पे क्या होगा? दुग्ध को वो विरस कर देंगी। तो अभी बच्चे में क्या सिम्टम मिलेंगे हमें? नास्वदते। देखो ये मना कर रहा है कि मुझे नहीं पीना है दूध, इसको टेस्ट नहीं आ रहा है, या फिर अगर पिएगा भी तो कैसा पिएगा? कम दूध पिएगा। और कैसा दिख रहा है आपको? कृष्ण एकदम दिख रहा है, तो कृषि भवती इसमें सिम्टम है। और कैसा है? यहाँ पे देखो ग्रोथ चार्ट लगा रखा है, इसकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए थी, बट इसकी क्या है? ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं हुई। तो क्या है? कृच्छ्रेण विवर्धते। तो ये 3-4 सिम्टम आपको याद रखने हैं। बच्चे में विरस दूध अगर वो पिएगा तो क्या होगा? ना सदते, उसको टेस्टी नहीं लग रहा, मना कर रहा है, नो आई डोंट वांट इट। और क्या है? ये कम दूध पी रहा है, कृषि भवती, कृषि एकदम हो गया है, और कृच्छ्रेण विवर्धते, इसकी जो हाइट है, इसकी जो ग्रोथ है वो जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही है। ठीक, तो ये रहा विरस दूध, दुग्ध के, विरस क्षीर के सिम्टम जो है बच्चे में क्या है। नेक्स्ट आता है फेन संघात वाला क्षीर दोष। ठीक है, फेन संघात में क्या होगा? वहां पे फेन बनेगा, मतलब ठीक है, क्या कह रहे हैं? वायु स्तन्य मंत विलोड़े करोति फेन संघातम। ठीक है, स्तन्य वायु जो हमारा जहाँ पे स्तन्य है, ठीक है, वहां पे इसको क्या करेगी? वायु उसको मथ देगी, स्तन्य को मथ देगी, विलोडन कर देगी। मथ के क्या होगा? वहां पे फेन बन जाएगा। तो ये फेन संघात वाला क्षीर दोष है। अभी इसमें क्या होगा बच्चा? ये देखो, ये जो है इसने क्या पकड़ा है? एक चार्ट पकड़ा है जिसमें कोई पर्सन है वो बोल नहीं पा रहा, तो क्षाम स्वर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? क्षाम स्वर हो जाएगा। ठीक है, फेन संघात वाले में कैसा चार्ट पकड़ा है इसने? जो बोल नहीं पा रहा है, क्षाम स्वर। और कैसा होगा? बद्ध विणुमूत्र, जो उसका स्टूल है और यूरिन है वो कैसा हो जाएगा? बद्ध हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा। ठीक है, वातिक शीर्ष रोग उसको हो जाएंगे। इसका हेड बड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी बना है, तो कैसे हो जाएंगे? उसको वातिक शीर्ष रोग होंगे, क्योंकि वातज वाला कंडीशन है ये फेन संघात, तो वातज उसको शीर्ष रोग हो जाएंगे। और साथ में देखो इसकी नोजी से क्या निकल रहा है? श्लेष्मा निकल रहा है, इसको पीनस जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या रहा? एक तो क्षाम स्वर है, ठीक है, दूसरा क्या है? बद्ध विणमूत्र। ठीक है, ये बद्ध हो जाएंगे, इसके दोनों विट और मूत्र उसका बद्ध हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? उसको वातिक शीर्ष रोग हो जाएगा। और लास्ट में क्या होगा? इसको पीनस भी हो जाएगा। कांट स्पीक, कांट पॉटी, है ना। और क्या है? इसका वातिक शीर्ष रोग होगा और पीनस जो है इसको हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। वातज में थर्ड कंडीशन क्या थी? रुक्ष, है ना, रुक्षता जो है क्षीर में आ जाती है। तो रुक्ष क्षीर दोष इसमें क्या है? स्तन्य स्नेहम शोषयते, तो स्तन्य का जो स्नेहांश था, जो दुग्ध का स्नेहांश था, उसका क्या हो गया? शोषण यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो शोषण हो गया, वो रुक्ष जो है क्षीर अब हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या होगा? बच्चे को क्या मिलेगा? बच्चे को क्या होगा? क्या सिम्टम मिलेंगे? रॉक्ष रहेगा। तो देखो इसके स्कैंटी से हेयर है, रुक्षता इसकी बॉडी में लग रही है आपको।
ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। रोक्ष जो है वो मिलेगा और साथ में क्या होगा, बल ह्रास हो जाएगा। इसका बल तो नहीं बढ़ रहा, बल ह्रास है, तभी तो इसकी बैटरी क्या है, डाउन है। ठीक है, रुक्ष दूध पीने वाले की बैटरी कैसी है, डाउन है, याद रहेगा। ठीक है, रुक्ष दूध पीने वाले की बैटरी कैसी है, डाउन है, और क्या है उसकी बॉडी में, रोक्ष है। तो ये रहा रुक्ष दूध वाले के सिम्टम। तो ये वातज वाली कंडीशन क्या आ गई। ठीक है, पहले विरस था, विरस वाला क्या बोल रहा है, मुझे तो टेस्टी ही नहीं लग रहा दूध, कम पिएगा और कृश रहेगा, और उसकी ग्रोथ भी कैसी है, कृच्छ्रेण विवर्धते। नेक्स्ट जो है पेन संघात वाला है, उसमें क्या रहेगा, वायु स्तन्य अंतर विलोड़े। ठीक है, अंदर जाके वायु ने क्या कर दिया, स्तन्य को, दुग्ध को विलोड़ित कर दिया, और वहां पे बन गया फेन। बच्चे में क्या मिलेगा, क्षाम स्वर, ही कांट स्पीक। ठीक है, बद्ध विनमूत्र मिलेगा, और कैसे मिलेंगे शीर्ष रोग, वातिक शीर्ष रोग मिलेगा, और पीनस जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। रुक्ष वाले में कैसा मिलेगा, बेबी रुक्ष होगा और उसके बल का ह्रास हो जाएगा। ठीक है, सोया पड़ा रहेगा, वो बल का ह्रास हो गया, बैटरी उसकी डाउन हो गई। नेक्स्ट कंडीशन अब हमारे पास पित्तज दुष्टि वाले क्षीर दोष की आती है। तो यहाँ पे क्या है, पहला है विवर्ण है, और दूसरा क्या है, दौर्गंध्य वाला है। तो विवर्ण वाले में देखो, विवर्ण दुग्ध है, यहाँ पे स्तन्य क्या हो जाएगा, जो दुग्ध है वो विवर्ण हो जाएगा। कैसे कैसे कलर का हो जाएगा, नील पीत असित, नील पीत असित आदिकम। ठीक है, तो ये कलरफुल जैसा नीला पीला जो है, ये दुग्ध वैवर्ण वाला हो जाएगा। अब इसमें बेबी को क्या होगा, ये दूध तो विवर्ण हो गया है इसका। ठीक है, बेबी को क्या मिलेगा, उसका बॉडी भी विवर्ण हो जाएगा। ठीक है, विवर्ण गात्र। ठीक है, कैसा हो गया उसका, विवर्ण जो है वो गात्र उसके हो गए। ठीक है, विवर्ण जो है गात्र बेबी के हो गए। नेक्स्ट क्या है, स्विन्न वो रहेगा, देखो पसीना इसको आ रहा है बेबी को। ठीक है, तो स्विन्न वो रहेगा। ठीक है, स्विन्न बेबी रहेगा। और कैसा है, तृष्णालु, देखो बहुत उसको तृष्णा हो रही है, प्यास लग रही है, तो तृष्णालु ये रहेगा। और क्या होगा, भिन्नविट, ये भी रहेगा भिन्नविट। ठीक, बॉडी कैसी रहेगी इसकी, उष्ण रहेगी। ठीक है, तभी इसको पसीना आ रहा है, देखो। ठीक है, बॉडी कैसी रहेगी, उष्ण रहेगी। ठीक है, और क्या है, न अभिनंदती तम स्तन्यम। ठीक है, ये चीज इसके लिए कही है, न अभिनंदती, उसको दूध जो है वो पसंद नहीं आ रहा, मना कर रहा है ना, दूध मुझे पसंद नहीं है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये न अभिनंदती स्तन्यम याद रहेगा। ठीक है, क्या क्या है इसमें, विवरण उसकी गात्र हो गए, पहली चीज। दूसरा क्या है, स्विन्न, बॉडी में कैसा हो रहा है, पसीना पसीना आ रहा है। तृष्णालु उसको बोल दिया, उसको प्यास बहुत लग रही है, क्योंकि उसने विवर्ण दूध पी लिया है। ठीक है, ऐसा विवरण था कि उसका वित्त कैसा हो गया, भिन्न हो गया। ठीक है, और बॉडी कैसी हो गई, उष्ण शरीर हो गया। और क्या कहा है, न अभिनंदते तत्स्तन्यम। ठीक है, उसको टेस्टी नहीं लगता, वो दूध टेस्टी नहीं लगता। ठीक, आगे चलेंगे। ये तो था विवर्ण के बारे में, बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, बॉडी भी विवर्ण हो गई, पसीना पसीना आ गया। ठीक है, सारे कैसे हैं, हीट वाले सिम्टम है, तृष्णालु हो गया, भिन्नविट हो गया, उष्ण शरीर है, न अभिनंदते स्तन्य। नेक्स्ट आता है दौर्गंध्य वाला। अब स्मेली ये दूध अगर पिएगा, ठीक है, इसमें क्या है, दूध में स्मेल आ जा रही है, तो उसको क्या हो जाएगा, पांडु हो जाएगा और कामला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पांडु कामला। ठीक है, दौर्गंध्य वाले दूध से देखो बच्चा कैसा दिख रहा है, एकदम येलो डिस्कलर्ड दिख रहा है, जॉन्डिस पे भी दिख रहा है ना। तो यहाँ पे इसको पांडु कामला हो जाएगा दुर्गंधित दूध पीने से। ठीक है, ये हमारे पित्तज वाली कंडीशन रही, दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, आगे आते हैं, कफज दुष्टि होती है तो क्या होगा। तो कफज दुष्टि में सबसे पहला क्या है, अति स्निग्ध दोष। ठीक, तो यहाँ पे अगर अति स्निग्ध हुआ, इसमें क्या कह रहे हैं, स्नेहान्वितत्वात् तत्क्षीरम अति स्निग्धम करोति। अब स्नेहांश जो है उसमें बढ़ गया दुग्ध में, तो वो कैसा हो जाएगा, वो अति स्निग्ध जो है वो दुग्ध हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास शिशु में क्या मिलेगा, इतना स्नेह वाला दुग्ध पिएगा तो उसको डाइजेस्ट ही नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा तो बाहर आके छर्दन करेगा। ठीक है, छर्दी के रूप में देखो बाहर निकल आ रहा है। कुंथन जो है बेबी को होगा, लाल आलू, सलाइवेशन जो है उसके मुंह से होगी। और कैसे देखो, ये स्लीपी है, निद्रा उसको रहेगी, क्लम उसको रहेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। अति स्निग्ध दूध पिएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, छर्दन होगा, कुंथन होगा। और क्या है, लालालू वो रहेगा, उससे सलाइवेशन होती रहेगी, और निद्रा और क्लम इस बेबी में रहेगा। ठीक, आगे आते हैं, पिच्छल दूध अगर पिएगा तो पिच्छल कैसा रहेगा, चिपचिपा वाला दूध है, कफस्तन्यम पिच्छलम कुरुते, कफ की वजह से वो पिच्छल हो गया। अभी इस बेबी में भी कैसा रहेगा, लालालू रहेगा, ये भी कफज वाली कंडीशन है, तो देखो इसमें भी लालालू है, यहाँ पे भी लालालू है। ठीक है, अति स्निग्ध में भी ये कैसे था, इससे सलाइवेशन हो रही थी, यहाँ पे भी सलाइवेशन है। अभी क्या है, पिच्छल दूध पीने से शून
शून वक्त्र अक्षी, ठीक है। उसका मुंह और अक्षी कैसे है, उसमें शून है, ठीक है। शून लग रहा है आपको, ठीक। जड़ है ये बेबी, ठीक। और कैसा है, श्वास कास है इसमें, प्रसेक जो है वो हो रहा है इसे, और तमक भी है, ठीक है। तमक श्वास तक इसको है। देखो श्वास वाली सारी कंडीशन बता रहे हैं, यहाँ पे पफ ले रहा है ये बेबी, अस्थमा वाली कंडीशन है, ठीक है। खांस रहा है, श्वास कास ये सब हो गया। और क्या है, लालालू है, सलाइवेशन इसमें दिख रहा है आपको, ठीक। और कैसा है, शोथ इसको है, शून वक्त्र अक्षी, याद रहेगा। कैसा है, पिच्छल दूध पीने वाला बेबी, बहुत सारे सिम्टम है इसमें, देखो बहुत सारे सिम्टम है यहाँ पे पिच्छल दूध पीने वाले के, इसको याद रखेंगे। क्या क्या है, एक तो शून वक्त्र अक्षी, ठीक है, शून वक्त्र अक्षी है, लालालू है, ठीक है, सलाइवेशन हो रही है, जड़ है, जड़ हो जाता है ये एकदम, ठीक है। श्वास कास इसको है, ठीक। और कैसा है, प्रसेक करने वाला ये है, और तमक श्वास से ये पीड़ित है, ठीक। ये रहा पिच्छल क्षीर पीने वाले बेबी के सिम्टम। नेक्स्ट जो है, लास्ट हमारा जो 8वां क्षीर दोष है वो है गुरु, ठीक है। कफ के कारण है, क्या लिखा है, कफ क्षीराशयो गता गुरुत्वाद क्षीर गौरव। तो क्षीर के दुग्ध के आशय में गया, स्तनाशय में गया, वहां पे क्या कर रहा है, गुरुता कर रहा है, और क्षीर कैसा हो जा रहा है, दूध कैसा हो जा रहा है, गुरु हो जा रहा है। तो अभी की क्या करेगा, यहाँ पे देखो बना है हार्ट हमारा, हृदय रोग करेगा, ठीक है, हृदय रोग करेगा, और उसके अलावा अन्य कफज विकार करेगा। ये कौन सा क्षीर है, ये है गुरु, ठीक है। ज्यादा इसमें नहीं है, लास्ट वाले में सिर्फ हृदय रोग जो है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी ये कफज रोग कर रहा है। तो ये रहे हमारे 8 क्षीर दोष। इसी के साथ अभी हम इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी देख लेते हैं साथ साथ में ही, ठीक है। अभी साथ में इसका ट्रीटमेंट क्या है, देखो चिकित्सा यहाँ पे बताई है, तो 2 तरह से चिकित्सा करनी है। सबसे पहले तो देखो वैरस्य दुग्ध है, तो वैरस्य में क्या था, नास वदते, और उसकी क्या थी, ग्रोथ भी नहीं, कृच्छता से वो बढ़ता था, ठीक है। और कैसा था, उसका बॉडी भी लीन एंड थिन था, लीन एंड थिन था। तो क्या लिखा था इसके लिए, कृच्छ्रेण विवर्धते कृषि भवती और न स्वदते, है ना, दूध को वो पसंद नहीं कर रहा था। तो यही सब है। अब इसमें इंटरनल मेडिकेशन जो हम किसको देंगे, धात्री को देंगे, जो दूध पिलाने वाली है माता, उसको देंगे। तो उसको क्या देंगे, द्राक्षा दे रहे हैं, मधुक दे रहे हैं, सारीवा पयस्या दे रहे हैं, ठीक है। अभी देखो द्राक्षा, मधुक, सारीवा, ठीक है, पयस्या, ये कैसे है, पयस्या द्राक्षा मधुर रस वाले हैं ये, ठीक है। और क्या करेंगे, इसका क्वाथ जो है हमने पिलाने को देना है धात्री को। इससे क्या होगा, जो दूध में विरसता है वो सही हो जाएगी, ठीक है। सारीवा भी कैसा है हमारा, खुशबू वाला ड्रग है, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो द्राक्षा, मधुक, सारीवा, पयस्या हम किस में दे रहे हैं, वैरस्य में दे रहे हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए हमने क्या दिया, पंचकूल और कुल्थी का लेप हमने लगाने को दिया। पंचकूल और कुल्थी का जो लेप है वो लगाने के लिए हमने दिया, ठीक। ये रहा हमारा अगला कंडीशन, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो है हमारे पास पेन संघात है। तो पेन संघात में बहुत सारी चीजें थी हमारे पास। पेन संघात में हमने क्या कहा था, यहाँ पे देखो बच्चे को क्या था, उसकी वॉइस जो थी वो नहीं आई थी अभी टाइम से, और जो उसका मल और मूत्र था वो भी प्रॉपर जो है नहीं निकल रहा था, और पीनस उसको था, वातिक शिरो रोग उसमें थे, ठीक है। तो पेन संघात में हम क्या करेंगे, जो वायु है उसका विलोड़न ना करे, इसके लिए हम क्या करेंगे, किरात तिक्त, शुंठी, गुरुची, ठीक है, इनका क्वाथ बना के देंगे, ठीक है। किसका, किरात तिक्त, शुंठी और गुरुची का जो है हम क्वाथ बना के देंगे। किसके साथ देंगे, सुखम्बू के साथ। किसके साथ देंगे, सुखम्बू के साथ, यानी कि उष्ण जल के साथ, ठीक है, देंगे हम, ठीक है, सुखोष्ण जल के साथ इसको देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो शुंठी भी वातहर है, गुरुची भी वात का शमन करेगी, और किरात तिक्त भी वात का शमन करेगा, ठीक है। तो ये रहा पेन संघात की कंडीशन। और हम एप्लीकेशन के लिए क्या दे रहे हैं, एप्लीकेशन के लिए हम क्या दे रहे हैं, पाठा, नागर, शारंगेस्ट्रा, मुरवा, यव, गोधूम और सरसप का लेप जो है हम लगाने के लिए दे रहे हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, अंजन आदि लेप जो है हम यहाँ पे लगाने के लिए दे रहे हैं। अंजन आदि लेप में क्या क्या कंटेंट है, अंजन, नागर, दारू, ठीक है, बिल्व मूल और प्रियंगू। इससे क्या करेंगे, क्षीर शोधनम, ठीक है। इससे क्या होगा, अंजनादि लेप से क्षीर का शोधन होगा, ठीक है। तो ये रहा पेन संघात की ट्रीटमेंट। पेन संघात में क्या रहा है, अंजनादि लेप आ रहा है, ठीक। इतना इंपॉर्टेंट इसका ट्रीटमेंट वैसे नहीं है, बट अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो, रुक्ष रौक्ष वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे, रौक्ष वाली कंडीशन में रौक्ष क्षीर है तो
स्तन्य शोधन औषधि से सिद्ध हम क्या देंगे, क्षीरिया घृत देंगे उसको। ठीक है, क्षीरिया घृत क्या करेगा, रुक्षता को खत्म करेगा। स्तन्य शोधन गण में कौन सा आता है, स्तन्य शोधन महाकषाय में पाठा, महौषध, सुरदारू, मुस्तमुरवा है ना, गुडुचि, ये सब इसमें आता है। तो वो हम उससे सिद्ध क्षीरिया घृत उसको देंगे। और लेप के लिए हम क्या देंगे, जीवनी गण औषध और पंचमूल वाला जो लेप है वो हम जीवनी गण औषध और पंचमूल लेप जो है वो लगाने के लिए, लेप के लिए देंगे। ठीक, नेक्स्ट हम एंटर करेंगे अब वैवर्ण्य और दौर्गंध्य है, ये किसमें है, ये पित्तज कंडीशन में है। ठीक है, पित्तज कंडीशन में वैवर्ण्य वाले में देखो क्या है, कैसे कैसे हमने जो फीमेल है उसको देना है, यष्टि मृद्विका पयस्या सिंधुआ, उसको हमने शीतल जल के साथ देना है। ठीक है, यष्टि मृद्विका पयस्या और सिंधुआर, इसको हमने कैसे देना है, शीतल जल के साथ देना है। ठीक है, और लेप के लिए क्या दे रहे हैं, द्राक्षा और मधु के कल्क का लेप दे रहे हैं। ठीक है, द्राक्षा और मधु के कल्क का लेप जो है वो हम दे रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है हम आते हैं वैवर्ण्य वाले में क्या था, विवर्ण हो जा रहा था बच्चा, स्वेटिंग उसको हो रही थी, पिपासा तृष्णालु हो रहा था, मिल्क भी उसको पसंद नहीं था और भिन्न विट वाली कंडीशन थी। ठीक है, इसमें हमने क्या दी, यष्टि मृदुका पयस्या सिंधुआर, और लेप के लिए द्राक्षा और मधु का लेप दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास दौर्गंध्य वाला था, जिसमें क्या हो रहा था, कामला पांडु वाली कंडीशन हमें देखने को मिल रही थी। तो दौर्गंध्य वाले में क्या था, क्या हमने दिया, फीमेल को क्या दिया, विषाणिका, अजश्रृंगी, त्रिफला, रजनी, इसको हमने और वचा शीतल जल के साथ इनको दिया है। ठीक है, या फिर दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, अभया, त्रिकटु, मधु, ठीक है, इनको मिलाकर धात्री को दे सकते हैं। तो ये तो इजी फॉर्मुलेशन है। दौर्गंध्य में क्या दिया हमने, अभया, त्रिकटु और मधु जो है वो फीमेल को दिया। ठीक है, और इसके ट्रीटमेंट में हमने लेप के लिए क्या देना है, स्तन पर लेप करने के लिए सारिवा, उशीर, मंजिष्ठा, चंदन आदि लेप जो है हमने दे दिया। दूसरा हम क्या दे सकते हैं, और पत्रांबु, चंदन, उशीर, पत्रांबु, चंदन, उशीर, इन तीनों को मिलाकर जो है लेप लगाने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, ये दौर्गंध्य वाली कंडीशन आ गई। दौर्गंध्य में क्या हो रहा था, कामला पांडु हो रहा था। नेक्स्ट कफज वाली कंडीशन में देखो अति स्नेह है, तो अति स्नेह में हमें क्या देना है, अति स्नेह में हमें दारू, मुस्ता, पाठा, सैंधव, सारे कैसे हैं, ये कफ को कम करने वाले हैं। ठीक है, उसको देना है किसके साथ, सुखंभू के साथ हमने देना है। ठीक, सुखंभू के साथ हमने इसको देना है। ठीक है, और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए स्नेह वाले में, अति स्नेह वाले में कुछ बताया नहीं है। ठीक, आगे आते हैं, पिच्छिल वाली कंडीशन देखेंगे। पिच्छिल वाले में क्या क्या देखो क्या क्या दे रहे हैं, एक तो हम तक्रारिष्ट दे सकते हैं। तक्रारिष्ट के लिए क्या कहा है, वात कफ शामक होता है, ये वात कफ नाशक होता है। ठीक है, और दूसरा क्या क्या दे सकते हैं हम, धात्री को शारंगेष्ट्रा, अभया, वचा, ठीक है, इन तीनों को दे सकते हैं, इस तीन के कॉम्बिनेशन को। पिच्छिलता को खत्म करेगा ये वचा भी। ठीक है, लेखन करता है वचा, हमारा अभय भी कषाय रस वाला है। और जो है, और क्या दे सकते हैं, मुस्ता, नागर या पाठा दे सकते हैं। ठीक है, मुस्ता, नागर, पाठा का कॉम्बिनेशन उसको दे सकते हैं। मुस्ता भी कैसा है, संग्राही है। ठीक है, नागर भी क्या करेगा, उष्ण वीर्य वाला है, पिच्छलता को खत्म करेंगे। ये पाठा भी तिक्तरस है। ठीक है, तो ये जो है, ये कॉम्बिनेशन हम इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन इसको दे सकते हैं। तो तक्रारिष्ट इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखो, लेप के लिए क्या देंगे, विदारी, बिल्व और मधु का लेप दे सकते हैं। क्या क्या दे सकते हैं, विदारी, बिल्व और मधु का लेप जो है हम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाला आता है गुरु दुग्ध। ठीक है, गुरु दुग्ध जो 8 नंबर वाला है हमारा, है ना, इसमें क्या कह रहे हैं, क्या क्या हम धात्री को देंगे, त्रायमान दे सकते हैं, गुरुचि दे सकते हैं, निम्ब दे सकते हैं, पटोल दे सकते हैं, त्रिफला दे सकते हैं। ठीक है, त्रायमान, गुरुचि, निम्ब, पटोल, त्रिफला कफ शामक, कफ का शमन करेंगे। या फिर हम क्या दे सकते हैं, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक और नागर। ठीक है, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक और नागर जो है हम इसको दे सकते हैं। तो ये सारे ही कैसे हैं, ये अग्नि का वर्धन करने वाले हैं और कफ का शमन करने वाले हैं। ठीक, इसका क्या देना है, क्वाथ बना के हमें देना है। ठीक है, या तो ऊपर वाला फॉर्मुलेशन या फिर ये नीचे वाला फॉर्मुलेशन, इसका क्वाथ बना के देना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास लेप लगाने के लिए क्या कहा है, बला, नागर, शारंगेष्टा, मुरवा। ठीक है, इनका जो है हम लेप लगाने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, इनका लेप लगाने के लिए दे सकते हैं, या फिर कृष्णपर्णी, पयस्या लेप। ठीक है, कृष्णपर्णी और पयस्या का लेप लगाने के लिए दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्षीर दोष की ट्रीटमेंट भी खत्म होती है। एक बार क्विक रिकैप करेंगे, क्या क्या इसमें दिया है। तो अष्टविध क्षीर दोष जो है वो बताए हैं, क्या कहा है इसमें,
यहाँ पे हमारी वात वाली कंडीशन है, वातज में 3 है, विरस पेन रोक्ष है, और पित्तज वाले में वैवर्ण्य और दौर्गंधित दुग्ध है, क्षीर है, ठीक है। कफ वाले में अतिस्नेह, पिच्छल और गौरव गुरुता वाला क्षीर है, ठीक है। विरस अगर दूध बालक पीता है तो कैसा रहेगा, ना स्वदते, उसको टेस्टी नहीं लगेगा, कम पिएगा, कृषि भवती, कृषि रहेगा, और कृच्छ्रेण विवर्धते, ठीक है। फेन संघात वाला पिएगा तो क्या होगा, वायु जो है स्तन्य को विलोडित कर देगी, तो फेन संघात वाला दुग्ध आ रहा है तो उसका क्षाम स्वर रहेगा, बद्धवीण मूत्र रहेगा, वातिक शीर्ष रोग और पीनस होंगे। वृक्ष स्नेही अगर पीता है तो क्या होगा, रौक्षता और बल ह्रास उसका हो जाएगा, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा है, स्नेहांश का शोषण हो जा रहा है, तो उसकी उसमें बॉडी में भी क्या आ जाएगी, रुक्षता और बल ह्रास उसका हो जाएगा, ठीक। बैटरी डाउन है इसकी। वैवर्ण्य दुग्ध में क्या होगा, वैवर्ण्य दुग्ध में स्तन्य विवर्ण हो गया, नीलपीत असित कलर का हो गया। और बच्चे में क्या मिलेगा, विवर्ण उसके गात्र हो जाएंगे वैवर्ण्य दूध पी के। बाकी क्या रहेगा, स्वीर्ण रहेगा, तृष्णालु रहेगा, भिन्न वित्त वाला रहेगा, बॉडी कैसी रहेगी, उष्ण रहेगी, और न अभिनंदती स्तन्यम, ठीक है, न अभिनंदती स्तन्यम। नेक्स्ट हमारे पास दुर्गंधित दुग्ध था, तो उसमें कैसा हो रहा था, पांडु कामला हो जा रहा था, ये पीले रंग का बच्चा दिख रहा है आपको। उसके बाद जो है कफज दुष्टि में क्या हो रहा था, अतिस्निग्ध दूध पी के छर्दन हो रहा था, उसको नहीं डाइजेस्ट हो रहा था, उससे कुंथन, लालालू, निद्रा क्लम जो है ये कंडीशन हमें मिल रही थी। पिच्छल दुग्ध में क्या मिला था हमें सिम्टम, बहुत सारे सिम्टम थे। एक तो श्वास कास वाला प्रसेक और तमक जो है इसमें हमें मिल रहा था, इंपॉर्टेंट फीचर्स में से, ठीक है। और क्या है, लालालू है, और शून अक्षी वक्त है, ठीक है। शून अक्षी वक्त, श्वास कास प्रसेक और तमक जो है इस बच्चे को मिल रहा था, ठीक है। इस कंडीशन में हमें तमक मिलेगा पिच्छल वाले कंडीशन में, ठीक। आगे आते हैं, और गुरु दुग्ध में हमें क्या मिला, हमें मिला हृदय रोग और कफज रोग जो है इसमें मिले। जब हमने ट्रीटमेंट की बात की तो 2 कैटेगरी में ट्रीटमेंट को हमने डिवाइड किया है। तो एक तो धात्री को क्या देना है, ठीक है, और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए उसके स्तन्य पे लेप के लिए स्तनालेप क्या देना है। यहाँ पे फेन संघात में हमने क्या देखा, अंजनादि लेप दिया है, ठीक है। अंजनादि लेप में क्या है, अंजन, नागर, दारू, बिल्व, बिल्व मूल और प्रियंगू जो है शीर्षोधन के लिए दिया है, ठीक है। इसी तरह से रौक्ष्य वाले में जीवनीय गण है, पंचमूल लेप है, ठीक। आगे जो है विवर्ण वाले में द्राक्षा मधुक का लेप है। दौर्गंध्य वाले में क्या है, पत्रांबु, चंदन और शीर जो है चंदन आदि लेप है, ठीक। आगे हमारे पास अति स्नेह में लेप तो नहीं बताया इन्होंने, लेकिन खाने के लिए क्या देना है, दारू, मुस्ता, पाठा और सैंधव देने के लिए कहा है, विद सुखाम्बू। और पिच्छल वाले में क्या कहा है, तक्रारिष्ट, तक्रारिष्ट जो है पिच्छल दुग्ध के ट्रीटमेंट में बताया है, ठीक है। तक्रारिष्ट पिच्छल दुग्ध की ट्रीटमेंट में बताया है। और हमारे पास लास्ट में पिपली पिपली मूल चवे चतक नागर वाला क्वाद दिया है कौरव दुग्ध की ट्रीटमेंट में। तो ठीक है, ये आपको बार बार देखना है, याद आपको इजीली हो जाएगा। ट्रीटमेंट से ज्यादा इसमें जो क्या क्या सिम्टम बच्चे में मिलते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आचार्य चरक का चिकित्सा 30 में दिए हुए अष्टविध क्षीर दोष हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए।